देखो क्या है, डेरिवेशन करना हमको F बराबर IBL sin थीटा को, ठीक है। F बराबर IBL sin थीटा के फार्मूले का हमको डराइव करना है। मेरा टारगेट क्या है, F इक्वल टू IBL sin थीटा, इस फार्मूले का हमको डराइव करना है। तो यहाँ में फिगर के माध्यम से हर बात हम लोग करने वाले हैं, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और उसमें धारावाही चालक पर जो बल का परिमाण ज्ञात करना है उसको ज्ञात करना है। हमने दाएं हाथ के नियम से निकालने का प्लानिंग किया था, ठीक है। बल ज्ञात कैसे करेंगे तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले जो फिगर ड्रा करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। मेरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, मैंने ऐसा माना कैपिटल B हमारा जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। फिर मैंने कहा एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l मीटर में है, ये तार यहां से लेकर के यहां तक की है, लंबाई स्मॉल l है, वो भी मीटर में चाहिए। उसके बाद इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा कैपिटल I माना मैंने, इसमें जो प्रवाहित चालक तार में धारा हो कैपिटल I, तो इस पे जो बल लगेगा ये बल F लगेगा इसमें। और सबसे बड़ी कंडीशन ये बात कि जो चालक तार रखा जाए ये तार चुंबकीय क्षेत्र से किस एंगल पर रखा गया है इस पर डिपेंडेंट होगा, ठीक। तो अगर ऐसे सारे पोजीशन हो, यदि कोई चालक तार, माना एक चालक तार AB है, अगर मान लो जिसकी लंबाई स्मॉल l मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में इस प्रकार रखा गया है कि चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के बीच का जो कोण है वो थीटा, तो इस पर लगने वाले बल F जो लगेगा इस पर बल भाषा में, वो बल क्या लगेगा, वो निम्न बातों पर डिपेंड करेगा। किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले जो हमारा चालक पर लगने वाला बल है इस पर, ठीक है, चालक तार पर लगने वाला जो बल होगा F, वो उसमें यानी चालक तार की लंबाई कैपिटल L ना होकर के बल्कि क्या है स्मॉल l माना है, आप कुछ भी मानेंगे, ठीक है। स्मॉल l पे क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, F प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, ऐसा हो जाएगा। यानी चालक तार पर लगने वाली भाषा कैसे लिखेंगे, चालक तार पर लगने वाला बल स्मॉल यानी कैपिटल F, उसमें चालक तार की लंबाई स्मॉल l के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, अतः स्मॉल f प्रोपोर्शनल टू स्मॉल सॉरी कैपिटल F प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, ठीक। उसके बाद बल और किन बातों पर निर्भर करेगी, जो बल होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है, प्रोपोर्शनल का मतलब अनुक्रमानुपाती होने का मतलब अगर कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो धारा यानी कि बल इस पर लगने वाले बल का मान भी बढ़ेगा। अगर चालक तार की लंबाई अधिक होगा तो बल भी लंबा यानी कि बल जो लगेगा ज्यादा लगेगा, ठीक है। और जो चुंबकीय यानी कि बल होगा तो बल हमारा किसके, I की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। किसके अनुक्रमानुपाती होगी, I के, यानी कि धारा हमारा जो बल होगा प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः F प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। उसके बाद जो चालक तार पर लगने वाला बल होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक तार के बीच बने कोण कि ज्या के अनुपात के क्या ज्या के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा, यानी कि जो एंगल बनेगा, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे हम लोग, जो एंगल बन रहा होता है चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के सिरों के बीच का कोण लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, हमको एंगल इधर से दे देगा तो निकालना होगा, ठीक है। बार बार जो भी हम चालक तार के बीच का जो थीटा का कोण लेंगे वो चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का लेंगे, इस बात का विशेष ख्याल रखना, अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। अतः तो डेरिवेशन करने में ऐसी चीजें लिखेंगे, डेराइव करने के बाद इसे संयुक्त रूप में लिखना चाहेंगे, सब बराबर हैं। अतः संयुक्त रूप से लिखने पर संयुक्त रूप से लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा IBL sin थीटा। आप आगे पीछे किसी को करोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी लिखेंगे तो हमें इस बात का पता होना चाहिए इन्हें किन किन रूपों में लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ठीक। तो बात करते हैं प्रोपोर्शनल टू IBL sin थीटा होगा, तो मैं बोलता हूं प्रोपोर्शनल को बराबर बनाने के लिए मैं यहां पर एक कैपिटल K मान ले रहा हूं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नियतांक मान ले रहा हूं, इसका मान 1 रख सकते हैं, आप रिमूव करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KIBL sin थीटा, K को रिमूव, K का मान 1 होगा तो बराबर क्या हो जाएगा, IBL sin थीटा। इस हिसाब से मेरा जो फार्मूला निकल के चला आता है, किसी धारावाही चालक तार जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो उस पर लगने वाले जो बल का फार्मूला होगा F बराबर IBL sin थीटा निकल के चला आता है।
आई क्या मेरा है, अब इसमें डिफाइन कर लेना। आई क्या होगा मेरा, आई मेरा चालक तार में प्रवाहित धारा होगा, वो धारा का मान किसमें चाहिए, एम्पियर में। मात्रक का जानना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है इनके माध्यम से। बी क्या मेरा है, बी मेरा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र इसमें होना चाहिए, मैंने कहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस में होगा तो 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे पता है एक गॉस बराबर 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। ठीक है, ओके। टेस्ला भी मान दे सकते हैं हम लोग, टेस्ला भी बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और फिर बोला जाए स्मॉल एल क्या है, मैंने कहा यहाँ जो चालक तार होगा उस चालक तार की क्या हो जाएगी, चालक तार की लंबाई होगा, वो भी लंबाई किसमें चाहिए, ये टेस्ला में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर में। फिर देखते हैं ये थीटा क्या है, मैंने कहा थीटा चालक तार, कौन सा, चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का क्या है, क्षेत्र, कोण है, एंगल है। ठीक है, एंगल किसके बीच है, एल और बी के बीच का। ठीक, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, अदरवाइज साइन थीटा गलती होगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें दो कंडीशंस आती है, एक बार मैक्सिमम की आती है, एक बार क्या आती है, मिनिमम की। ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि मिनिमम होगा, मतलब मैं बोलूं कि अधिकतम कब भार मतलब बल लगेगा और न्यूनतम कब लगेगा। तो मैक्सिमम की जो बात होती है वो अधिकतम की बात हो रही होती है। तो मैंने कहा पहले मैं मैक्सिमम का निकालूं या मिनिमम का, मैंने कहा आप किसी का भी निकालें, बस आपका कंडीशन किस पर आधारित कर रहे हैं ये बात। तो चलो पहले हम लोग मैक्सिमम की बात कर लेते हैं कि अधिकतम कब होगी ना बल यानी F का मान अधिकतम कब होगा, जब भी एंगल की बात होती है अधिकतम। अगर थीटा कितना हो, यदि थीटा 90 डिग्री हो तो साइन के बराबर होना चाहिए ना। साइन में सबसे अधिकतम वैल्यू कौन देता है, 90 देता है, 90 डिग्री। यदि मेरा क्या है, जो चालक तार है ना, जो तिरछा रखा गया है, ये सीधे परपेंडिकुलर हो जाए ऐसे लंबे के रूप में, तो मैं बोलूंगा जो मेरा F लगेगा ना वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। उसी को क्या बोला जाता है, F का मैक्स मान। ठीक है, तो यानी कि F मैक्स जो मेरा निकल के आएगा, हम सारे वैल्यू को रखेंगे, I का I हो जाएगा, B का B हो जाएगा, L हो जाएगा। साइन थीटा के स्थान पर मैं कितना 90 डिग्री रखने जा रहा हूँ। साइन 90 की जो वैल्यू मेरी होती है, मेरी साइन 90 का वैल्यू होता होगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो IBL हो जाएगा, यानी कि F जो मैक्स होगा अधिकतम होगा वो किसके 90 पर होगा, यानी कि IBL हो जाएगा। ठीक है, क्यों IBL, क्योंकि साइन 90 का मान मैंने 1 रख दिया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो F का मान न्यूनतम कब होगा, मैंने कहा न्यूनतम, F का मान न्यूनतम की वैल्यू जो भी मतलब मिनिमम की बात हो जाएगी। तो मैंने कहा F मिनिमम जो हमारी वैल्यू आएगी, थीटा का मान कितना हो जाना चाहिए, अगर थीटा बराबर 0 तो साइन 0 का मान 0 होगा, सबसे कम साइन वैल्यू किसकी 0 की होती है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, F मिनिमम जो हमारा निकल के आएगा वो क्या, IBL तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो हमारा साइन थीटा वो क्या हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 की जो वैल्यू आती है 0 आता है, और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मान क्या निकल के आ जाता है, 0। तो इस हिसाब से जो मेरा मिनिमम आता है वैल्यू F का वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, साइन 0 का मान 0। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब 90 होगा हमारा एंगल तो सबसे ज्यादा बल कार्य करेगा अगर एंगल समांतर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाए, इसके समांतर हो जाएगा, समांतर होने का मतलब एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा जो वैल्यू आएगा F का मान वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा। तो और फिर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र देख लो, इन चारों क्षेत्र में, इन चीजों में मेरे पास F है जो कि देख लेते हैं, ये बल मेरा है ना, बल, I क्या धारा है, B क्या चुंबकीय क्षेत्र है, L क्या है चालक तार की लंबाई है। इन चारों चीजों में जो वैल्यू हमको निकल के आएगी, इनमें से कोई 3 चीज ज्ञात होगा तो चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन किसी चौथे हिसाब से की जा सकती है। ठीक, कभी भी पूछा जा सकता मुझे F का मान दे दे, बल का मान दे दे न्यूटन में, I का मान एम्पेयर में दे दे, B का मान आपको टेस्ला में दे, गॉस में दे, अगर गॉस में दे रहा है तो 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई करके उसे हम टेस्ला में या तो कन्वर्ट कर ले या तो न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर में कर ले। मात्रक क्या बन के आएगा, F का मान, मैंने कहा F का मान अगर इसके रूप से मैं देखूं तो अभी देख लेते हैं, I का मान क्या होता है, एम्पेयर हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो पहले B का निकाल लेते, चलो टेस्ला कर लेते हैं, L का मान मीटर में कर देंगे तो जो भी बात आती है बल का मात्रक न्यूटन में हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं, चलो अगर B का मान यही से निकाल रहा हूं, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र F बराबर IBL होता है, F बराबर क्या होता है, IBL, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन, जब मेरा देख लेते हैं, देखो कैसे करते हैं, पहले एक ही फार्मूला याद रखते हैं,
वन फार्मूले को लर्न करते उस फार्मूले से और फार्मूले या किसको डिफाइन करना है, कैसे करना है, ये देखते हैं। F बराबर क्या होता है, F बराबर I B, मुझे पता है sin थीटा की वैल्यू को भी मैं रिमूव किया हूं उस स्थान को देखते हुए। तो B का मान चाहिए, तो मैंने कहा B बराबर हो जाएगा F अपान क्या हो जाएगा, I। ठीक है, मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, मैंने कहा F का मात्रक न्यूटन, I का मात्रक एम्पेयर, L का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। SI यूनिट लेकर चलते हैं हम लोग, SI मात्रक पद्धति। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है B का मान, यानी B का जो मात्रक आता निकल के न्यूटन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे N अपान AM। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, ऐसे वैल्यू निकल के आ गई। एक मात्रक ये भी निकल के आ गया। इसी का जो दूसरा मात्रक है टेस्ला रख देते हैं हम लोग, गॉस रख सकते हैं। गॉस का जब बात करेंगे तो इसमें 10 घाते माइनस 4 करेंगे। ठीक है, एक गॉस बराबर क्या होता है, 10 घाते माइनस 4। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। वैल्यू आप रखोगे हर चीज को, आप मान ज्ञात कर सकते हो, तो फार्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या चालकता की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। अगर धारा I का मान पता होगा, B का मान पता होगा, F का तो हम बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ज्ञात करना है। मैक्सिमम मिनिमम किसको क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब अब देखें चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कब होगा, या एक न्यूटन प्रति मीटर का बन के आएगा, एक टेस्ला क्या निकल के आएगा। मैंने कहा F का मान 1 हो जाए, धारा का मान 1 हो जाए, L का मान 1 हो जाए, 1 रहेंगे तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज देखना होगा। तो 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की डेफिनेशन लिखना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, यदि चालक तार पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो, या फिर मैं बोलूं यदि किसी चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l बराबर 1 मीटर व उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो और चालक पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो, तो उस चालक तार का जो मतलब जो उस क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र होगा 1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन, एक इस प्रकार से हम लोगों ने बात की थी, 1 वोल्ट का मान निकालना चाहा था। ठीक है, 1 ओम की परिभाषाएं निकाली थी, 1 न्यूटन जो भी बात लिखी जाती है। ठीक है, तो उन चीजों को कंडीशन को हम लोगों ने वैल्यू रखकर ऐसे कर ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो डेफिनेशन जो भी हम लोगों को बनाना है, खुद फार्मूले को देखना। ठीक है, किससे, फार्मूले को याद रखो, उसी का रूप डिवाइड करने का काम करो, फिगर से ड्रा करो, आपको हर चीज मिल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फिगर ड्रा करो, उसके बाद तुरंत लिख दो चित्रानुसार। जो भी काम करो कम टाइम में सारी बात को आप क्या करो, फिगर के अनुसार आप समझ सकते हो, क्योंकि हर चीज आप फिगर में डिफाइन करके आप काम कर सकते हैं। भाषा जरूरी नहीं होगा लिखना उस टाइम, जब कम टाइम बचे तो भाषा लिखने की, क्योंकि भी मैं यही बात का लिखता कि F क्या होगा, फिर से एक बार मैं देख लेता हूं, हम लोग इस बात को डिफाइन कर लेते हैं। क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थिर धारावाही चालक पर परिमाण याद करना। स्थित मतलब वो गति ना करता रहे, धारावाही चालक कैसा हो, रुका हुआ हो। तो जब हम फिगर ड्रा करेंगे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मैंने माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में स्थिर धारावाही चालक, कोई चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और जिसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो। ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण चाहिए, तो अतः उस पर लगने वाला बल F निम्न बातों पर निर्भर करेगा। हर चीज में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, बस मैटर हमको दिया जाता है, उसी को हल्का 1 से 2 टाइम रीड करना होगा। अगर ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार रीड कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो देखो पढ़ना आसान है बट समझना थोड़ा कठिन है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम ले लो। ठीक है, बाकी जो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। फिर क्या करना होगा, तो भी बात वही करेंगे। मैंने बोला बल क्या होता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो कौन सी बात है जिस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है यदि किसी चालक तार में धारा की प्रबलता बढ़ती तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता। ऐसा हुआ पीछे सारी घटनाओं में देखा गया, तो बल भी इसी क्रम में है। यदि किसी चालक तार की लंबाई l, यानी चालक तार का बल क्या होता है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लंबाई ज्यादा रहेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, लंबाई कम होगा तो बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो F प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, चालक पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू B, क्योंकि हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, अगर B का मान बढ़ेगा तो F का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। F का मान धारा I की प्रबलता पर अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू I, F का मान बढ़ेगा तो धारा I का मान भी बढ़ेगा, अर्थात धारा I बढ़ेगी तो F बढ़ेगा, धारा I घटेगी तो F घटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये चीज। ठीक है, फिर आता है प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जो बल होता है उसके बीच बनने वाले एंगल का विशेष ख्याल रखेंगे, चालकता व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनेगा।
इनके बीच बनने वाले कोण के जाके अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो संयुक्त रूप में लिखने पर f proportional to IVL sin थीटा, इट मींस वी कैन राइट इट f इक्वल टू IVL sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आता है। फिर उसके बाद इसमें हमें पता होना चाहिए धारा क्या क्या चीजें है, इनकी मात्रक जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सवाल में मुझे धारा मिली एम्पेयर में दे सकता है, चुंबकीय क्षेत्र और किसी चीज में गॉस में दे सकता है, कन्वर्टिंग किसमें करना है ये बात का ख्याल रखना। चालक तार की लंबाई सेंटीमीटर में दे देगा तो फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर की वैल्यू नहीं रखेंगे बल्कि उसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिर मैक्सिमम और मिनिमम की बात आती है तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 90 होगा तो sin 90 का मान तो 1 होता दिखता और बाकी माने कम होती है 1 से, तो sin 90 का अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दिया जाए तो f का मान अधिकतम मिलेगा आपको जब भी कोई लंबाई मिलेगी, सबसे ज्यादा बल तभी। अगर थीटा का मान 0 रख दिया जाता है तो f का मान क्या मिल जाएगा आपको, कम मिलेगा, जो कि हमारा sin 0 का मान 0 तो एट लास्ट 0 हो जाएगी, कोई नहीं काम करेगा। ठीक, एट लास्ट मैं चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना भी कर सकता हूं। इस फार्मूले से चुंबकीय क्षेत्र को निकालना होगा तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, मुझे पता है बराबर IVL sin थीटा, तो B बराबर F/IL हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी बल का मान हो जाएगा तो हम निकाल सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, मात्रक निकाल सकते हैं, सेम कंडीशन अप्लाई करके यहां भी अपनी तरफ से मात्रक निकाल सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से क्या होता है, ये डेरिवेशन खत्म होता है। इससे संबंधित सवालों को भी लगा सकते हैं हम लोग, लगाएं कोई भी सवाल अगर लगाया जाए, जैसे क्वेश्चन में कल का क्वेश्चन क्या था, कल के क्वेश्चन में क्वेश्चन था कल में देख लेते हैं इसी वक्त। 1-2 मीटर क्या था सवाल बोलो तो, यानी 2 मीटर लंबा था, 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही थी। ठीक है, 2 मीटर लंबे तार से होकर के तार की लंबाई कितना है, 2 मीटर। चलो मैं ये चीज यहाँ लिख देता हूँ, बाकी चीज है। ठीक है, 2 मीटर लंबा तार था, चालक तार की लंबाई कितना है, 2 मीटर, अर्थात स्मॉल l का मान है 2 मीटर। चालक तार की लंबाई मीटर में चाहिए थी ना, मीटर में है। उसके बाद क्या है, इसमें धारा 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी I का जो मेरा मान है वो 0.5 एम्पीयर है। ठीक, उसके बाद क्या है, तार 4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता से, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर की तीव्रता कहने का मतलब क्या है, मेरा चुंबकीय क्षेत्र B है, देखो न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, मात्रा का विशेष ख्याल रखना, वहीं से पता चलता है क्या है क्या नहीं है। डिफाइन कर लेते हैं इसमें, I हो गया, L हो गया, L हो गया और B हो गया, मान निकल गया। तो क्या रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया, तो लंबवत रखने का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इस चालक तार पर लगने वाले बल की परिकल्पना कीजिए। लगने वाला बल कैपिटल F का मान ज्ञात करना है, तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को रीड करना, उसमें से जो भी फार्मूले किस हिसाब से बन रहे हैं उनको डिफाइन कर लेना, ज्ञात क्या करना है क्या नहीं। अब इस फार्मूले को मैं देखूं तो मुझे L का मान मिला, I का मान मिला, B का मान मिला, थीटा का और F का, तो FIVL थीटा के बीच कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा डेरिवेशन था जिसके अंतर्गत हम लोग इसको डिफाइन किए। तो मेरे पास एक फार्मूले का डेराइव था जो कि मेरा था F बराबर IVL sin थीटा, मेरे पास था ना, तो IVL sin थीटा था। तो इसमें से देखो मैंने बोला जितनी भी भौतिक मतलब फार्मूले में बनेंगे, अज्ञात चीजें रहेंगी, उनमें से अगर कम से कम एक चीज ऐसा रहेगा जिसके बारे में डिफाइन नहीं किया जाएगा और बाकी चीज के बारे में बात दी जाएगी, तो हम फार्मूले का इस्तेमाल करके हर चीज का डिफाइन कर लेंगे। तो मुझे जो जो मिला उन चीजों को रखो। मैंने कहा I का मान 0.5 एम्पीयर में था, मैंने रख दिया, ठीक, मल्टीप्लाई किया। B का मान कितना है 4.0। देखो बार बार ये डेसिमल में देंगे ताकि कंफ्यूजन शुरू ना हो, मतलब कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट बना के रखेंगे, 4 के बाद दशमलव लगाए यानी कि 4 इक्वल होगा 4.0 मतलब 4। ठीक, L का मान कितना दिया इन्होंने, 2 मीटर दिया। साइन के स्थान पर साइन रखेंगे, थीटा के स्थान पर मैं 90 डिग्री रखूंगा। सारी वैल्यू को गणना करते हैं हम लोग, 0.5 into 4 into 2 into sin 90 की वैल्यू 1। आप कैलकुलेट करते हैं, देखो 2 1 कम 2, 4 दूना 8, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 40 में एक स्थान पे मुझे क्या लगाना होगा, डेसिमल। अगर 40 में मेरा 40 आ रहा है, एक स्थान पे डेसिमल लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। बल का मात्रक न्यूटन, यानी F बराबर क्या हो जा रहा है 4 न्यूटन। इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो निकल के चला जाएगा न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, पहले नंबर न्यूमेरिकल को 1-2 बार कम से कम पढ़ लो। अभी प्रैक्टिस, एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेल्फ करो ताकि उस टाइम कभी भी कोई चीज आए तो डिफाइन करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, और देख लिया जाए न्यूमेरिकल
बोलो आप लोग। हाँ बोलो।